हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलंकार के इम्पोर्टेंट PYQs। ये PYQs किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स TGT PGT हिंदी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। बी, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं। सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और डी, अलंकार से काव्य में रोचकता और प्रभाव विषुणता आती है। तो ये क्वेश्चन KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वे वृद्धि करते हैं। अन्य विकल्प अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। ए, शब्दालंकार। बी, छंदालंकार। सी, अर्थालंकार। और डी, उभयालंकार। तो ये क्वेश्चन KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, ये नहीं है। और ये तीनों ही अलंकार के भेद हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये नहीं दिया गया है इस पर ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम इतना हमारे ऊपर स्ट्रेस हो जाता है कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते और जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अलंकारों के कितने भेद हैं। ए, 8। बी, 12। सी, 6। और डी, 3। तो अलंकारों के कितने भेद हैं, इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, 3। तो ये PGT परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इस साइड अलंकार दिए गए हैं और इस साइड इनकी डेफिनेशन दी गई है। तो आइए देखते हैं, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। इसमें दिया गया जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। और ई, उपमेय में उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। और ई है किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए जो ऑप्शन है 1 का है ए, दूसरे का है ई, तीसरे का छोटी और चौथे का है आ। तो इसी तरह से बी का है 1 का ई, दूसरे का है बड़ी और तीसरे का आ और चौथे का आ। आगे ऑप्शन देखते हैं, सी दिया गया है, पहले का आ, दूसरे का आ, तीसरे का बड़ी ई और चौथे का छोटी ई। अगला है पहले का बड़ी ई, फिर इसके बाद है छोटी ई, फिर तीसरा आ और चौथा है आ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं। तो पहले का होगा हमारा आ, तो पहले का होगा हमारा आ, श्लेष जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें। और दूसरे का होगा हमारा ए, उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। और तीसरे का होगा हमारा अतिशयोक्ति का, तीसरे का होगा ई और दृष्टांत का होगा ई। उपमेय में उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। तो ये
की डेफिनेशन है ये आप ध्यान रखना, जिससे अगर आपको एक क्वेश्चंस की भी डेफिनेशन पता है या एक का भी आंसर पता है तो ये मिलान वाले क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ लिखें, अर्थ अनेक निकले, वहाँ श्लेष अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। और जहाँ उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। ये सब शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति भी एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, सी पंक्ति का संपूर्णतः आवृत्ति और डी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा संयुक्त पंक्ति में संपूर्णतः आवृत्ति। और ये क्वेश्चन KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, अन्य विकल्पों में अनुप्रास अलंकार के लक्षण हैं। अगला देखते हैं। शब्दालंकार में यह नहीं है। ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास और डी उपमा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी उपमा। ये शब्दालंकार नहीं है। तो प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति आदि। जबकि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमेयपमा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांत, न्यास, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, दृष्टांत आदि ये अर्थालंकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास और डी व्यक्तिरेक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी अनुप्रास। ये TGT परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यह अनुप्रास अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। इसमें 3 महत्वपूर्ण है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास होता है और जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कोमला, परुषा तथा उपनागरिका। आगे देखते हैं। जिस रचना में य, र, ल, व, स आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहाँ कोमला। जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ग के वर्ण अथवा द्वित वर्ण तथा परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण होते हैं। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास और डी उत्प्रेक्षा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी अनुप्रास। ये PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है प्राधीन जो मन, प्राधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु। प्राधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी उपमा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए अनुप्रास। और ये क्वेश्चन TGT परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज हमने अलंकार के PYQs करे हैं। तो ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।